अपना परिचय बताएं सर। कार्यक्रम एक तो शारदा संगोष्ठी थी अभिभावकों की जी तो दूसरा बच्चों का वार्षिकोत्सव भी था। जी बच्चे बड़े उमंग में थे और शिक्षा संबंधी चीज़ें इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। बच्चे अपने अधिकार सर इससे समाज को क्या सचेत संदेश हों, देना चाहेंगे? शिक्षा के प्रति जागरूक हों। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया था जी और साथ साथ उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो बच्चे पूरे वर्ष भर में जिनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही। जो सर्वाधिक उपस्थित वाले बच्चे थे उन्हें भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा वे बच्चे जो NMMS परीक्षा में जी पास होकर के अगली कक्षा से 4 साल तक जी हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनको प्राप्त होगी। उन बच्चों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम था। तो इन सभी कार्यक्रमों से अन्य बच्चों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था और अन्य अभिभावकों को भी प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था कि वो सभी अभिभावक प्रेरित हों और अपने बच्चों को आगे बढ़ने में सहयोग करें और हम लोगों का भी सहयोग करें जिससे हम उनके बच्चों के विकास के लिए और भी अधिक अच्छा प्रयास कर सकें। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई इस पे क्या कहेंगे सर? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों को? नई शिक्षा नीति से प्रभाव कोई नीति बनाने से न तो चीज़ें बनेगी न बिगड़ेंगी। बनाना और बिगड़ना शिक्षा के लिए तो हम शिक्षकों और अभिभावकों की ही जिम्मेदारी है। यदि हम शिक्षक और अभिभावक अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो कोई भी शिक्षा नीति रहेगी वो सफल ही होगी। इसीलिए ये भी बैठक और भी की गई थी कि अब 24 तारीख से 28 तारीख के बीच वार्षिक परीक्षा होनी है। तो इन अभिभावकों को भी हमें ये चीज़ें बतानी थी कि इस समय रिवीजन के कार्य विद्यालय में चल रहे हैं। आप उनको अधिक से अधिक घर पे रिवीजन करने हेतु प्रेरित करें और अवसर भी दें, उनको इधर उधर न भेजें। प्रतिदिन वो विद्यालय आएँ और अगले सत्र में जो 1 अप्रैल से शुरू होगा विद्यालय में नामांकन है तो अभिभावकों से अपील की गई, प्रबंध समिति से भी अपील की गई कि उस कार्य में हमारा सहयोग करें कि नामांकन फिर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ता रहे और विद्यालय का भी विकास हो और इस क्षेत्र के बच्चों का भी विकास हम इन अभिभावकों के सहयोग से कर सकें। आज विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव प्रोग्राम था और बच्चों का संगीत का कार्यक्रम था ये बहुत ही अच्छा रहा और इस मौके पर हम लोग उपस्थित हुए थे और हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग आए, हम लोग का दिल खुश हुआ। मास्टर साहब लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर अभिभावक भी लोग अपना मौके से आके और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बच्चों का सम्मान किया गया है। बच्चों का सम्मान होना भी चाहिए। जो लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा हो, खेल कूद में अच्छा हो, उसका सम्मान वाजिब है, होना भी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बार बार हम लोग पौधा लगवा रहे हैं और यहाँ पे पौधा लग नहीं पा रहा है। लोगों की कमियाँ हैं भाई। हम लोग कितना देखेंगे भाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि पौधा लगे और वातावरण अच्छा हो। क्या करेंगे इस विद्यालय के निर्माण में? स्वच्छता भाई इस विद्यालय के निर्माण में तो पहले हम लोगों ने इसका कायाकल्प हम ही लोग कराए हैं, लेकिन इसकी दीवार ऊंची करने के लिए जो लोग कर रहे हैं जी मास्टर साहब, हम लोगों ने वीडियो साहब से बात किया तो कहा कि इसका कोई बजट ऐसा नहीं आता है हमारे पास। जो कोई मंत्री नेता लोग अगर चाह दें तो इसका कायाकल्प बढ़िया से हो जाएगा। पर्यावरण को बचाना सबका दायित्व है, जी सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाना। जी एक आदमी से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती और पर्यावरण का संरक्षण अगर नहीं किया गया तो देश का जीवन ही रसावत हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। और पर्यावरण का जो संरक्षण है एक तरह से नहीं है, पेड़ पौधे लगाकर, आवाज़ को रोककर, तमाम जगह सफाई करके, जिसके ऊपर प्रकाश डाला यहाँ के हेडमास्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। और विद्यालय परिवार के बाबू विजय बहादुर जी ने जो ये प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर प्रकाश डाला है। हम लोगों का पूरा प्रयास था इस विद्यालय को संरक्षित करने के लिए। हम तो ये चाहते थे ये विद्यालय सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बने और पूरे राज्य में बने, उत्तर प्रदेश का ये प्रथम विद्यालय हो। यहाँ के ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे हेडमास्टर हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। बराबर हम लोगों को बुलाकर सचेष्टा बरतते हैं और चाहते हैं कि यहाँ कुछ काम किया जाए। कुछ काम करने के लिए हम लोगों ने प्रबंध समिति ग्राम पंचायत से प्रयास किया था, लेकिन जो विद्यालय को दे सकते हैं हम लोग ग्राम पंचायत से हम लोग दे नहीं पाए, इसका हमें दुख है।
इस विद्यालय में जारी जी। है। और ट्रेनिंग करने के बाद प्रशिक्षण, या तो प्रशिक्षण आप कम दीजिए। सरकार से हमारी अपील है कि प्रशिक्षित उतने ही लोगों को करें, जैसे बीटीसी का ये मानना था कि पहले उन्हीं लोगों को प्रशिक्षित किया जाए जितने लोगों को एडजस्टमेंट दिया जा सके। अब ये प्रशिक्षण की छूट दे दिया। तमाम लोग प्रशिक्षित लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम शिक्षक हो गए, घर बैठे हुए हैं, नहीं कर पाते हैं। उसमें 3 परीक्षाएं लगा दी गई। इन परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। तो उन परीक्षाओं को पास करेगा तो अध्यापक होगा ही, लेकिन उसकी भी तो कम संख्या है ना, विद्यालयों की संख्या कम है और ट्रेनिंग करने वालों की संख्या अधिक हो गई, इसलिए बीटीसी से लोग भाग रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की बात है, तो जो आदमी किसी भी तरह से अनट्रेंड है वो उसको भी तक लिया जाता है। यहाँ तो ऐसी बात है नहीं। और यहाँ के अध्यापक ये अब सचेष्ट है। प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक ही अधिकतर माने 90% से ऊपर ये चाहते हैं कि पढ़ाई हो। अब चूंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कि व्यवस्था आप देंगे तो विद्यालय सुचारू रूप से चलेगा। जैसे सरकार से हमारी अपील है, सरकार से हमारी मांग है कि हर विद्यालय को एक चौकीदार दिया जाए ताकि विद्यालय की सुरक्षा बन सके। क्योंकि शाम को जब विद्यालय बंद होता है तो कोई नहीं रहता है। और गांव के लोग कितने सचेष्ट रहेंगे, गांव के लोग क्या करेंगे, कुछ उभार देंगे। देखिए, मैं पेशे से कलाकार भी हूँ और साथ ही साथ मैं क्षेत्र पंचायत यहाँ हूँ। और जैसा कि जानते हैं विद्यालय का प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी रहा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ये हम अभिभावक जो होते हैं कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी कर देते हैं। नहीं तो यहाँ का विद्यालय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और जनपद में एक स्थान रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं बहुत ही गुणवान और बच्चों के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। जी। तो आज जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ है, इससे शिक्षा के बारे में क्या प्रेरणा मिलेगी? सांस्कृतिक प्रोग्राम होने का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र में उनका विकास होना चाहिए। खेल कूद के मैदान में उनका नाम होना चाहिए। जो है गीत भजन और संगीत के स्तर भी उनका नाम होना चाहिए। बढ़िया समय, मतलब भले कपड़ा ना हो लेकिन जो भी व्यवस्था सरकार की है वो दे करके स्कूल भेजने का काम करते हैं। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिभावक। क्या मानते हैं आपकी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? जी, ऐसा तो नहीं है। सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब किसी की धारणा हो तो ये गलत बात है। विद्यालय में बस बहुत सुंदर पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालयों में। हम जो लोग कहते होंगे कि नहीं होती, शायद उनका भ्रम हो। जी। क्या आप भी तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की है? जी, मैं भी इसी में पढ़ा हूँ। इसी विद्यालयों से पढ़ के मैं गया हूँ। तो क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूलों में लोग क्यों भेजते हैं? देखिए, प्राइवेट विद्यालयों में इसलिए लोग भेज रहे हैं, लोगों का मानना और गलत प्रचार जो होता है कि प्राइवेट विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा फैशन के नज़रिए से मैं देखें तो हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए लोग प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। हालांकि उससे अच्छी सुविधा और व्यवस्था सरकारी विद्यालय में है। जी।